Namaskar, I am Bhaskar Mhatre, Secretary, Maharashtra State Cooperative Housing Federation. Maharashtra State Housing Federation and other district federation had arranged one housing conference at Pune on 22nd and 23rd March 2025. On that day, Honorable Chief Minister of Maharashtra State, Mr. Devendraji Fadnavis, has launched three portals. We have invited Advocate Shri Prasad Parab to enlighten us with regard to the housing conference at Pune. धन्यवाद मात्रे सर. The first online e-training course for Cooperative Housing Society has been launched by Honorable Chief Minister Shri Devendra Fadnavis sir, along with Honorable Minister Shri Muralidhar Mohoji, Minister of Civil Aviation and Corporation, Government of India. Also, along with the other dignitaries like Honorable Ministers Ashish Shelarji, Honorable Shri Praveen Darekarji, Honorable Shri Vidyadhar Anaskarji, and all district federations chairmen and Maharashtra State Federation dignitaries such as Shri Suhas Patwardhanji, Shri Sitaram Raneji, Shri Prakash Darekarji, Shri Bhaskar Matreji, and all other dignitaries. This course is been launched on 23rd March 2025. This is the first online housing training course for all the members in housing cooperatives, not only for the state of Maharashtra, but also for the entire nation. पटवर्धन सर, एक महत्त्वाची गोष्ट आपण आता करणार आहोत ते म्हणजे आपण डिजिटलायझेशन नवीन युगात आलेलो आहे. ते डिजिटलायझेशनचं युग सुरू झालेलं आहे. त्यामुळे कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायट्यांना सुद्धा बऱ्याचशा गोष्टी डिजिटलायझेशनच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आमच्या महाराष्ट्र राज्य हाऊसिंग फेडरेशनचा आणि तसंच पुणे जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशनचा असतो. याच्यामध्ये मुंबईचं हाऊसिंग फेडरेशन, नवी मुंबईचं हाऊसिंग फेडरेशन हे आम्हाला कायम मार्गदर्शन आणि मदत करत असतात. महाराष्ट्र राज्य फेडरेशनने NCUI दिल्ली यांच्या सहकार्याने संपूर्ण देशातलं पहिलं सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्यासाठी एक ई कोर्स तयार केलेला आहे आणि त्या ई कोर्सचा पहिल्या बॅचचं उद्घाटन आज आपण आपल्या माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या हस्ते करणार आहोत. हे कोर्स तयार करणारे श्रीयुत ॲडव्होकेट श्री परब आणि द्विवेदी NCUIचे द्विवेदी, मी यांना विनंती करतो की त्यांनी इथे पुढे स्टेजवर यावं आणि मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते बटन दाबून त्या कोर्सचं लोकार्पण झालं असं घोषित करावं. याचं काम या महाराष्ट्र राज्य फेडरेशननी आणि पुणे जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशननी सुरू केलेलं आहे. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ यानी NCUI 1929 से देश के सहकारी आंदोलन का एक मजबूत स्तंभ है जो सहकारी मूल्यों को सशक्त बनाते हुए सतत विकास की दिशा में अग्रसर है. सहकारिता को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में NCUI सहकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प का हिस्सा है. 2021 में सहकारिता मंत्रालय के गठन बाद से यह साझेदारी राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन के लक्ष्यों को सहकारी पहलुओं के साथ जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. सहकारिता में स्किल डेवलपमेंट की, ट्रेनिंग की जागरूकता को बढ़ाना भी बहुत आवश्यक है. क्या हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करने के लिए कोई कॉमन पोर्टल बना सकते हैं और सब लोग अपने नए नए अनुभव, नए नए तरीके उस पर अपलोड करते जाएं? इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, कोई मॉड्यूल बने. इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा, अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे. साथियों, सहकारी समितियों को समृद्धि का आधार बनाने के लिए हमारी सरकार उनके सामने मौजूद रही चुनौतियों को भी कम कर रही है. प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए NCUI ने 17वें भारतीय सहकारी सम्मेलन में CES LMS पोर्टल लॉन्च किया, जो डिजिटल शिक्षा और प्रशिक्षण का एक सशक्त साधन है. यह प्लेटफॉर्म सहकारी क्षेत्र के लोगों को ज्ञान का विस्तार करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे सभी क्षेत्रों में सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा मिलता है. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के तहत तहसील तक जो हमारी प्रशिक्षण की व्यवस्था है
उसको मॉडर्नाइज कर एक ही प्रोग्राम के तहत, एक ही अभ्यासक्रम के तहत ट्रेनिंग, पारदर्शिता, ये दोनों पर भी बहुत थ्रस्ट देकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस पहल के तहत NCUI ने महाराष्ट्र सहकारी आवास समिति महासंघ के सहयोग से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज मैनेजमेंट पर एक ऑनलाइन प्रमाण पत्र कार्यक्रम तैयार किया है। यह कोर्स विशेष रूप से सहकारी आवास समितियों के प्रबंधन में कुशलता लाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे सदस्य किफायती और सुरक्षित आवास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। हम सहकारी आवास क्षेत्र में प्रगति के एक नए पड़ाव पर हैं। सहकारी आवास समितियां लाखों लोगों को किफायती और सुरक्षित आवास प्रदान कर रही है। 2023 में हमने एक विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल लॉन्च किया और इस वर्ष के ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स और वेबिनार का आयोजन किया ताकि सभी सदस्य नवीनतम जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं से जुड़ सके। अब राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह के उपलक्ष्य में हम महाराष्ट्र राज्य सहकारी आवास महासंघ के साथ मिलकर सहकारी आवास संघों के प्रबंध पर एक ऑनलाइन प्रमाण पत्र कार्यक्रम का आयोजित कर रहे हैं। यह पहल सहकार से समृद्धि के लक्ष्य में साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा। महाराष्ट्र राज्य सहकारी आवास महासंघ की ओर से आप सभी को राष्ट्रीय सहकार सप्ताह की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के साथ मिलकर हम सहकारी आवास संघों के प्रबंधक पर ऑनलाइन प्रमाण पत्र की शुरुआत कर रहे हैं, जो सहकारी आवास क्षेत्र के सदस्यों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह कार्यक्रम सदस्यों को सहकारी प्रबंधक वित्तीय नीति और कानूनी पहलुओं की गहरी जानकारी देगा, जिससे वे अपने संस्था और सशक्त बना सके। मैं सभी से यह आह्वान करता हूं कि इस अवसर को अभी तक लाभ उठाइए, अपने संस्थाओं को और भी सशक्त और स्वावलंबी बनाए। आवास सहकारिताएं देश भर में किफायती एवं गुणवत्ता की दृष्टि से उत्कृष्ट आवास उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाती हैं। भारत में अभी 1,91,000 से अधिक आवास सहकारिताएं कार्यरत हैं। इसके माध्यम से आवास सहकारिताओं के सदस्यों, कार्मिकों एवं अधिकारियों के ज्ञान तथा प्रबंध कौशल को सुधारने हेतु जानकारी प्रदान की जाती है, ताकि उनके कार्यों में और दक्षता लाई जा सके। यह हाउसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ और महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृह निर्माण फेडरेशन, इनके संयुक्त सहयोग से हमारे देश के सारे गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के सदस्यों के लिए बनाया गया है। इसमें जो मुख्य विषय है वो है भारतीय संविधान और सहकारी गृह निर्माण संस्था, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अकाउंट्स ऑडिटिंग ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इलेक्शंस ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कन्वेंस, डीम कन्वेंस के प्रोविजंस बताए गए हैं, मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, स्ट्रक्चरल ऑडिट, फायर ऑडिट एंड अंत में रीडेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और स्वयं पुनर्विकास यानी सेल्फ रीडेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ऐसे सारे महत्वपूर्ण विषयों का अभ्यास जो है वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रखा गया है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन और नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया ने जॉइंटली एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम है उन मेंबर्स के लिए, क्योंकि जो मेंबर्स की अपनी कमिटमेंट्स हैं, ऑफिशियल कमिटमेंट्स हैं, कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, जिसके बेसिस पे वो ट्रेनिंग से वंचित रह जाते हैं, उनको फिजिकल फॉर्म में ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, तो ये एक ऑनलाइन मीडियम ऐसा मीडियम है कि जिसके द्वारा अपनी पेस पे, अपने टाइम के अकॉर्डिंगली वो इस ट्रेनिंग का लाभ उठा पाएंगे और अपनी सोसाइटी के लिए एक इन्फॉर्म डिसीजन एक दे पाएंगे, और उसमें उनकी जो एक भागीदारी रहनी चाहिए एज ए मेंबर, वो भागीदारी इससे वो अपनी भागीदारी को निभा पाएंगे। तो मैं अपील करूंगा सभी मेंबर्स से कि इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का लाभ उठाएं। आप CAS LMS पोर्टल पर लॉगिन कर इस कोर्स में पंजीकरण कर सकते हैं।
कोर्स को 1 महीने के भीतर अपनी सुविधा अनुसार पूरा करें और प्राप्त करें एक प्रमाण पत्र। अब QR कोड को स्कैन करें और अपना सफर शुरू करें। We are further happy to announce the launch of the second online training course for Cooperative Housing Society, that is the online training course for election process of Cooperative Housing Society, specifically for E-type Cooperative Housing Society having strength of members up to 250. This course covers the entire election process for E-type Cooperative Housing Society. There is a provision in law that you can appoint your own returning officer, that is the returning officer from your own members. And for this, the training is mandatory. To provide training on online medium, National Cooperative Union of India and Maharashtra State Cooperative Housing and Apartment Federation have launched this E-type Cooperative Housing Society election process course through online medium, that is on NCOI LMS portal. Now, the participants, members, office bearers, committee members, returning officers, intending returning officers can enroll to this particular course and get the certificate after completion of the course. तर दुसरा कोर्स आहे ऑनलाईन कोर्स फॉर इलेक्शन ऑफ कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीज इन महाराष्ट्र. फक्त महाराष्ट्राला कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीचे इलेक्शन सुरळीत व्हावे याच्यासाठी हा कोर्स तयार केलेला आहे. तर पटवर्धन साहेब आणि परब साहेब यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या कोर्सची मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि मोहोळ सर यांच्या हस्ते सुरुवात करून ते लोकार्पण करावं. हा पण कोर्स एनसीयूआयच्या LMS पोर्टलवर उपलब्ध आहे. आधीचाही त्याच्यावर उपलब्ध होता, हा पण उपलब्ध आहे. इलेक्शन ट्रेनिंग कोर्स. Honorable Chief Minister Shri Devendra Fadnavis sir and Honorable Minister Shri Muralidhar Mohoji has also launched a portal on e-compilations of cooperative housing laws in the state of Maharashtra. So this is a compilation of all the cooperative housing laws in state with regards to the provisions in Act, rules, bylaws, notifications, ordinance, circulars, and the important Honorable High Court and Supreme Court judgments. The compilation has been made topic wise, such as society registration, membership, rights of the members, nomination process, redevelopment process, accounting, auditing, general body, structural audit, etc. etc. Now, this course is available free of cost on the NCOI LMS portal, and the members who need to seek knowledge about any particular topic with regards to cooperative housing laws can visit this particular portal and get enhanced on their cooperative education. E-compliance of housing laws हे सुद्धा LMS NSUIच्या LMS वर मुफ्त. There is much more to bring before you the announcement made on the same day with regards to cooperative housing sector, and we will do it in the next video. Till then, thank you. Dhanyawad.